हे गाइस, तो चलो शुरू करते हैं लॉ ऑफ थॉट को पढ़ना। तो कॉपी वॉपी लेके बैठो और नोट साथ में बनाते शुरू करो। ठीक। तो अगर हम बात करें आज से लाखों साल पहले की, अगर हम बात करें मेनली पैलियोलिथिक एज की, लिथिक एज की, तो उस टाइम के पर्सन के पास कैसे राइट थे। तो वहाँ पे राइट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट था। माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट था, मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस। मतलब अगर कोई किसी के साथ चोरी कर लेता है, किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है, जान ले लेता है, अगर कोई पावरफुल आदमी है तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट था। फिर धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड होते गए और सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। तो सिविलाइज्ड होने का मतलब क्या था भाई लोग। तो सिविलाइज्ड होने का मतलब था कि हम जब एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उन्हें देने लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ व्हाट इज सिविलाइज होना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इन अदर्स राइट, क्लियर, इन अदर्स राइट क्या होता है, सिविलाइज होने का मतलब होता है। अब देखो, हर पर्सन के पास दो तरह के राइट होते हैं उसके। पहला उसका सिविल राइट होता है, सिविल राइट होता है। दूसरा उसका क्रिमिनल राइट होता है, क्रिमिनल राइट होता है। सिविल राइट क्या होता है उसके पास, कि मान लो उसके पास उसको वोट करने का मान लो अधिकार है, ऐसे ही उसके पास उसको मैरिज करने का अधिकार है, ऐसे ही मान लो उसे फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है, लिबर्टी का अधिकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसी पर्सन के क्रिमिनल राइट की, तो भाई सिंपल सी बात है, उसके साथ थेफ्ट ना हो, उसके साथ रॉबरी ना हो, उसके साथ रेप ना हो, उस उसकी बॉडी सेफ रहे, उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। ऐसे ही उसके पास क्रिमिनल राइट भी है, सिंपल सी बात है। अब क्या हो, कोई पर्सन जब किसी के सिविल राइट को क्या कर दे, इन्फ्रिंज कर दे, क्या कर दे, इन्फ्रिंज कर दे, तो उसके लिए हम उसको रेमेडी देंगे, सिंपल सी बात है। और रेमेडी कैसे कैसे दिया जा सकता है, या तो रेमेडी सिविल राइट अगर इन्फ्रिंज हुआ है तो जिस पोजीशन में मैं पहले था उस पोजीशन में मुझे कर दो। इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, रेस्टिट्यूशन इंटीग्रम कर दो। क्या कर दो, रेस्टिट्यूशन इंटीग्रम कर दो। मतलब जिस पोजीशन में मैं था उस पोजीशन में मुझे कर दो। या तो अगर तुम नहीं कर सकते, मुझे कंपनसेट नहीं कर सकते, सॉरी, रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम नहीं कर सकते, तो मुझे कंपनसेशन दे दो, कंपनसेशन दे दो। या फिर मुझे डैमेजेस दे दो, सेम ही चीज़ है, जो मुझे डैमेज हुआ है उसके बदले मुझे डैमेजेस दे दो। ऐसे ही क्या हो अगर कोई किसी के क्रिमिनल राइट को इन्फ्रिंज करे, तो उसके लिए क्या रेमेडी है। तो उसके लिए रेमेडी है कि उसको पर्सन को पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, क्लियर। अब हम बात करते हैं टॉट की, कि टॉट बेसिकली है क्या। तो टॉट थोड़ा सा लोगों को समझना बड़ा टफ लगता है कि टॉट क्या है। अजीब ही, एक तो नाम ही अजीब है भाई, टॉट। टॉट अगर लॉ पहले नहीं पढ़ा है, क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की है, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है इस चीज़ को समझना। तो थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं टॉट के बारे में, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टॉट है क्या। तो देखो, टॉट ना लैटिन वर्ड टॉटम से डेराइव हुआ है, लैटिन वर्ड टॉटम से डेराइव हुआ है। अब टॉटम वर्ड का मीनिंग होता है रॉन्ग। किस टाइप का रॉन्ग, मतलब बोलूँ अगर किसी ने टॉट कर दिया तो क्या बोलूँगा, अगर नॉर्मल वर्ड में बोलना चाहूँगा तो किसी ने किसी के साथ रॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब किस टाइप का रॉन्ग कर दिया, तो या तो क्रिमिनल रॉन्ग भी होता है या तो सिविल रॉन्ग भी होता है। तो टॉट इज़ बेसिकली सिविल रॉन्ग। तो रॉन्ग अगर मैं लिखूँ, टॉट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन्स सिविल राइट
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने ट्रेसपास कर दिया कहीं पे किसी की प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस गया। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर दिया, किसी को मैंने बंद कर दिया, रिस्ट्रेंट कर दिया, उसको कहीं जाने की आज़ादी नहीं है। मैंने असॉल्ट कर दिया किसी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, टॉट के, तो जो टॉट है वो बेसिकली रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग मीन्स क्या? सिविल राइट। लेकिन सिविल राइट भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है राइट इन रेम, दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम। तो टॉट इज राइट इन पर्सोनम। क्या मतलब होता है राइट इन पर्सोनम का? राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। वो राइट जो तुम्हारा अगेंस्ट होल वर्ल्ड हो, पूरे दुनिया के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट होल वर्ल्ड। मतलब कि मान लो अगर कोई तुम्हारा ये राइट इन्फ्रिंज करता है, तो आप दुनिया में कोई भी अगर ये आपका राइट इन्फ्रिंज करता है तो आप उसको लाइबल कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है राइट इन पर्सोनम। एक दूसरा राइट होता है राइट इन रेम। टॉट इज राइट इन रेम और सेकेंड इज राइट इन पर्सोनम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इन पर्सोनम? अगर हम बात करें राइट इन पर्सोनम की, तो राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल ड्यूअल। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट इन पर्सोनम में आप तभी किसी को लाइबल कर सकते हैं जब उसके साथ इंडिविजुअली आपका कोई रिलेशन है या उसने आपका इन्फ्रिंज किया है राइट। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट मान लो तुमने किसी के साथ किया, तो आप किसी और को थोड़ी लाइबल ठहराओगे। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, आप उसे ही लाइबल ठहराओगे जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इफ राइट इन्फ्रिंज, तो सिंपल सी बात है, ये तो सिविल राइट है, सिविल राइट है टॉट, सिविल राइट। तो इसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या मिलेगा? डैमेजेस मिलेगा या फिर कंपनसेशन मिलेगा। अब कंपनसेशन भी दो तरह का हो सकता है, तो इसमें पॉइंट लिख लो। इन टॉट डैमेजेस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज, ठीक। अब क्या मतलब होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब? तो देखो, डैमेजेस दो तरह के होते हैं। पहला डैमेज होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज। दूसरा होता है लिक्विडेटेड डैमेज। क्लियर? तो अनलिक्विडेटेड डैमेज वो डैमेजेस या वो कंपनसेशन जो प्री डिटरमाइंड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड या नॉट प्री डिटरमाइंड। मतलब कि कोई मान लो तुम्हारे साथ टॉट किया, तो क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप लोगों ने पहले ही फिक्स नहीं किया है कि भाई साहब तुम मेरा ट्रेसपास करोगे, मान लो कोई ट्रेसपास किया किसी के अगेंस्ट, तो मुझे 1 लाख रुपए दोगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है पहले से।
ये इसमें जो डैमेजेस है वो नॉट फिक्स है या प्री डिटरमाइंड नहीं है। क्लियर। वहीं अगर बात कर रहे हैं लिक्विडिटी डैमेज की, तो ये फिक्स्ड डैमेजेस होते हैं, फिक्स्ड कंपनसेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर तुमने मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो 1 लाख रुपए मान लो कंपनसेशन तुमको देना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, क्या होता है, प्री डिटरमाइंड डैमेज होता है। क्लियर। अब चौथा पॉइंट पे अगर हम बात करें टॉट के चौथे कॉन्सेप्ट की, तो चौथा फॉलो करता है इट फॉलोज उबी जस ईबी रेमेडियम कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है उबीजस ईबी रेमेडियम कॉन्सेप्ट का? ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा आप लोग के लिए, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ ये भी एक लैटिन फ्रेज है। उबी का मतलब होता है वेयर, जस का मतलब होता है राइट, ईबी का मतलब होता है देयर, और रेमेडियम का सिंपल सा मतलब होता है रेमेडी। क्लियर। तो वेयर राइट देयर रेमेडी, सिंपल सी बात है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। रेमेडी मतलब कि तुम प्रूफ कर दो कि मेरा यहाँ राइट बनता था, तुम्हें कंपनसेशन या रेमेडी मिल जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है उबी रेमेडियम ईबीजस। ईबीजस क्या मतलब होता है? उबी रेमेडियम ईबीजस, उबी का मतलब सेम वेयर, रेमेडियम का मतलब क्या होता है रेमेडी, ईबी का मतलब क्या होता है देयर, राइट का मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है राइट। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड ने क्या किया है? इंडियन पिनल कोड ने बता दिया ये थेफ्ट है, ये रेप है, ये तुम्हारा क्या है, मान लो मर्डर है। अब उसने बता दिया और पनिशमेंट बता दिया कि थेफ्ट करोगे तो ये, रेप करोगे तो ये, मर्डर करोगे तो ये। इसमें पहले ही तुम्हारा राइट डिटरमाइंड है। अगर तुम बता नहीं पाए कि तुम्हारा राइट कहाँ बनता है तो तुम्हें रेमेडी नहीं मिलेगा। तो उबी रेमेडियम ईबीजस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जहाँ पे तुम्हारा रेमेडी है, जहाँ तुम्हारा रेमेडी है वहीं तुम्हारा राइट है। तुम बताओ कि तुम्हारी रेमेडी कहाँ अवेलेबल है, तो तुम बताओगे कि सर सिंपल सी बात है, मर्डर हुआ है मेरे साथ और इसका रेमेडी है कि 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर हम तुम्हें डेथ पेनाल्टी दे दें। ओके ओके ओके, तुम्हारा राइट बनता है यहाँ पे। लेकिन जो फॉलो करता है उबी जस्ट ईबी रेमेडियन, जैसे टॉट फॉलो करता है वेयर राइट देयर रेमेडी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो तुमको राइट रेमेडी नहीं बताना है कि कहाँ रेमेडी अवेलेबल है, रेमेडी तो बाद में डिसाइड होगा। पहले बस तुम ये बता दो कि ये तुम्हारा राइट है, बाकी रेमेडी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो दो लीगल फ्रेजेस है, उबी जस ईबी रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। वैसे ही उबी रेमेडियम ईबी जस वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। तो बताना पड़ेगा तुमको रेमेडी कहाँ अवेलेबल है लॉ में, अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है लॉ में। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि टॉट बेसिकली अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड लॉ है। टॉट इज अनकोडिफाइड लॉ। ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई बुक नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई बेयर एक्ट नहीं मिलेगा। जैसे आईपीसी है एक बुक की फॉर्म में, वैसे टॉट को क्या होता है ना, टॉट को जजमेंट के थ्रू समझते हैं। टॉट में जो भी, अगर मैं टॉट के लिए लिखूं, टॉट इज जज मेड लॉ, जज मेड लॉ। जब जज डिसाइड करता है कि हाँ 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 ये बात है, ये तुमको रेमेडी है, ये तुम्हारा ये है, तो उससे टॉट का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक।
अब जज कैसे मेड करता है लॉ को, वो डिसीजन से लॉ को बनाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट को, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें आईपीसी की, जो एक कोडिफाइड लॉ है, तो जज भी उसके एबव नहीं जा सकता है। अगर मर्डर की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी है तो जज 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है मर्डर में, क्योंकि मर्डर अगर हुआ है तो उसका रेमेडी फिक्स है। वो एक कोडिफाइड लॉ है, लेकिन टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक। अब एक एक पॉइंट पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट एक रॉन्ग अगेंस्ट द पर्सन सिविल राइट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। टॉर्ट इज राइट इन रेम, मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। अगर कोई तुम्हारा राइट ब्रीच कर रहा है तो तुम दुनिया में कोई भी राइट ब्रीच कर रहा है उसको तुम मेड लाइबल कर सकते हो, लाइबल ठहरा सकते हो। अगर बात करें हम इन्फ्रिजमेंट की सिविल राइट के, तो इसमें डैमेजेस या कंपनसेशन मिलता है। अब डैमेजेस दो फॉर्म में मिल सकते हैं, अनलिक्विडेड डैमेज और लिक्विडेड डैमेज। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में हमें अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। फिर चौथा पॉइंट होता है कि ये फॉलो करता है ओबीजेस इविरेबेडियम कॉन्सेप्ट को, कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। बस तुम्हें प्रूफ करना है कि राइट तुम्हारा क्या है, बाकी रेमेडी अवेलेबल हो ना हो हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। और टॉर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, मतलब ये जज बनाता है अपने जजमेंट के थ्रू, क्लियर। अब समझते हैं बेसिकली टॉर्ट क्या है, व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट 50 डेफिनेशन है यार, उसको पढ़ाने को मैं पढ़ाऊँगा ही अभी इसके बाद। लेकिन टॉर्ट को समझने के लिए हम पॉजिटिव अप्रोच नहीं नेगेटिव अप्रोच जाते हैं। नेगेटिव अप्रोच से समझते हैं कि टॉर्ट है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें टॉर्ट समझना है कि टॉर्ट है क्या, तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा कि क्या टॉर्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है, जल्दी बताओ। सिविल रॉन्ग, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसमें देखूंगा डैमेजेस लिक्विडेटेड हैं कि अनलिक्विडेटेड हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस मिल रहे हैं, प्री डिटरमाइंड डैमेजेस हैं या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। अगर अनलिक्विडेटेड डैमेज हैं तो यस टॉर्ट है, अगर लिक्विडेटेड डैमेज है तो टॉर्ट नहीं है, क्लियर। अब आते हैं एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पांचों पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये धीरे धीरे जो मैंने एक एक पॉइंट 5 पॉइंट डिस्कस किए, तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, फ्रेजर के, सेलमॉन्ट के, विनफील्ड के। अब देखते हैं। अब जो पहला डेफिनेशन आता है वो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन M बोलता है। क्या बोलता है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, क्लियर है, ये तो समझा ही चुका हूँ। नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है, सिंपल सी बात है। अब सेकेंड डेफिनेशन सैलमॉन ने दिया, ज्यूरिस्ट सैलमॉन ने, वो क्या कहता है कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, क्लियर, ये तो पता ही है। अब इसकी रेमेडी क्या अवेलेबल है, इसकी रेमेडी कॉमन लॉ में क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्लियर, और नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्लियर। ऐसे ही विनफील्ड क्या कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, कि टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है, फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी, ठीक है, प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी टूवर्ड्स द पर्सन जनरली इट्स ब्रीच इन इरिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज, क्लियर सी बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, मतलब हर एक पर्सन, मान लो ये पर्सन है, उसकी कुछ ड्यूटी है इसके टूवर्ड्स, ये दूसरे पर्सन की है के प्रति इसकी एक ड्यूटी है, उसने क्या किया, अपने ड्यूटी ब्रेक की, ब्रीच की, जिसकी वजह से इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ।
जैसे इसकी ड्यूटी क्या बनती थी कि इसके प्रॉपर्टी में मान लो नहीं जाना है, इसकी ड्यूटी थी इस पर्सन के प्रॉपर्टी में नहीं जाना है, लेकिन ये घुस गया, तो इसके ड्यूटी जो ब्रेक हुई उसके वजह से इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ। तो वही क्या कहता है, टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होता है, जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, ठीक है, जो फिक्स्ड बाय लॉ है, सिंपल सी बात है। और इसके लिए क्या एक्शन है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। क्लियर बात है, अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या, जो फिक्स्ड नहीं है, प्री फिक्स्ड नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ, तो फोर्थ दिया है फ्रेजर ने, क्या कहा है, इट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इन रेम। राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। सिंपल सी बात है। तो ये 4 डेफिनेशन है, रटने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखो। 5 जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे उसको समझ लो। बाकी बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।